हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव की ज़रूरत हमें क्यों होती है। तो जब कभी भी हम हिंदी से इंग्लिश में स्टोरी कन्वर्ट कर रहे होते हैं या स्पीकिंग में, जब कभी हमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हमारी मजबूरी होती है उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के बारे में जानते हैं। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, जहाँ सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा होता है। ऐसे सेंटेंस को हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। वहीं पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, यानी या तो सब्जेक्ट काम ही नहीं कर रहा होता है या सब्जेक्ट दिया ही नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी मजबूरी होती है सेंटेंस को पैसिवाइज में बदलना। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उसे पीटना पड़ा, ही हैड टू बी बीटन। उसे पीटना पड़ा, किसने पीटा कोई पता नहीं है, यानी सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो उसको हमने पैसिवाइज बना दिया क्योंकि हमारी क्या है यहाँ पे मजबूरी है। जैसे हम कहें खाना खा लिया गया, फूड वॉज ईटन। खाना खा लिया गया, किसने खाया हमको नहीं पता, यानी सब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए हमें इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ा। अब तीसरा देखें, क्रिकेट खेला गया, तो क्रिकेट वॉज प्लेड। अब यहाँ पे कौन खेलने वाला था, किसने खेला कोई पता नहीं, यानी सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हमको इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस आती हैं जहाँ पे हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना पड़ता है। वो चाहे स्टोरी बनाने में हो, यानी ट्रांसलेट करने में हो, या बोलने में हो। तो अगर हम देखें एक्टिव या पैसिव वॉइस में, तो हम फंडा जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट से पहले हम बाई लगाते हैं। तो इतना फंडा हमें पता है, ये फार्मूला हमें पता है। तो सारे टेंस के सभी वाक्यों में, सभी सेंटेंसेस में इस फंडे का या इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। केवल हमें ज़रूरत किसी होती है दो टेबल की, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा प्रोनाउन या पर्सन्स की टेबल। इसको हमें हेल्पिंग वर्ब को देखना पड़ता है और जो पर्सन्स हैं उनको देखना पड़ता है कि जब वो सब्जेक्ट के स्थान पे होंगे तो क्या होंगे और ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएंगे तो वो कैसे चेंज होंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले टेंस को। तो आइए देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिनकी सब काइंड्स होती हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो टेंस में सभी प्रकार के सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखेंगे। तो हम जानते हैं एक्टिव का जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है। लेकिन उसको पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है और मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग होता है। तो इतना हमें याद ही होता है, हमें सारे सेंटेंसेस में हम इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं, ये बदलता नहीं है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स और जो पर्सन्स हमारे वो चेंज होते रहते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पे होते हैं तो दूसरे रूप में होते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे होते हैं तो दूसरे रूप में होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पहला सेंटेंस, तो ही हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करता है। तो यहाँ पे
ही अगर देखें तो एक वचन है, और एक वचन जब होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। यानी सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। तो इस टाइप से ही सी इट या कोई सिंगुलर नाम है यानी एक वचन है तो उसके साथ में हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं वर्ब के साथ। वहीं आई वी यू दे के साथ में जो वर्ब आती है उसके साथ में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। तो इस टाइप से अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा कि हमारा ये सब्जेक्ट है, हेल्प्स ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का प्रयोग होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इज एम आर में, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, मी। तो इससे पहले समझ लेते हैं कि जो हमारी मेन वर्ब दी होती है एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में देखते हैं तो मेन वर्ब जो होती है उसके जस्ट बाद हमें ऑब्जेक्ट दिया होता है और मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट दिया होता है। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट हम नहीं पहचान पाते हैं तो हम ये देखेंगे मेन वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, खेलना कूदना, रोना गाना, सहायता करना, तो ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है। और इसके बाद क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। वो सब्जेक्ट के स्थान पे जब लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो ऑब्जेक्टिव केस में है यानी मी, और ये सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आई में, यानी कि आई जो है वो मी जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मी दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आई। अब हम हेल्पिंग वर्ब किसमें चेंज हो जाएगी, इज एम आर में। तो यहाँ आई के साथ क्या लगता है, एम। अब उसके बाद में मेन वर्ब क्या है हमारे, ये हेल्प। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड। अब उसके बाद ये सब्जेक्ट जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, यानी हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट के स्थान पे तो ही है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो हिम हो जाएगा। और सब्जेक्ट से पहले हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हो गया इसमें पैसिव वॉइस में, आई एम हेल्प बाई हिम। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे तो आई फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ाता हूँ। तो ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो इसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये है क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ काइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ काइट। अब अ काइट के साथ में हम इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, इज का। अ काइट इज, आ लिखा हुआ है यानी कि एक काइट है, एक पतंग है, तो उसके साथ में इज का प्रयोग होगा, इज। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्लाई फ्लू फ्लोन, अ काइट इज फ्लोन। अब सब्जेक्ट जो है वो किसके स्थान पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के स्थान पे तो आई है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो मी हो जाएगा। तो मी, और उससे पहले हम यूज करते हैं बाई का, बाई लगाते हैं ये। तो क्या हो गया, अ काइट इज फ्लोन बाई मी। अब तीसरा हम यहाँ पे देखें तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम पहचान सकते हैं तो हम बहुत इजीली बना सकते हैं। तो ये मेन वर्ब है हमारी गाना, तो इसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट है और इसके पहले ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, कहाँ लाएंगे, सबसे पहले अ सॉन्ग। अब
अ सॉन्ग, इसके बाद देखेंगे कि हमारी यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है, तो जब इज एम आर आएगा और उसके साथ में आईएनजी दिया होगा तो हम इज एम आर ही रखते हैं। पैसिव वॉइस में भी इज एम आर ही रहता है, लेकिन आईएनजी के लिए यहाँ पे क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे, अ सॉन्ग। अब अ सॉन्ग के साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, यानी कि इज लगेगा, अ सॉन्ग इज। अब आईएनजी दिया है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, बीइंग, बीइंग लगेगा इसके साथ, और फिर सिंग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी संग, संग। अब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो उससे पहले क्या लगेगा, बाई, और फिर सी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हर में। सी सब्जेक्ट के स्थान पे तो सी है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगला देखिए 4, ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स। अब यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, हैज़ हैव जब कभी भी आएगा तो क्या होगा, हैज़ हैव के साथ में बीन लग जाता है, तो क्या है यहाँ पे, हैज़। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे मेन वर्ब हमारी कौन सी है, ये वॉश्ड। तो मेन वर्ब हमारी ये है, तो इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट ये है और सब्जेक्ट क्या हमारा ये है। तो द प्लेट्स, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, द प्लेट्स, प्लेट्स। अब ही क्योंकि सिंगुलर है यानी कि एक वचन है तो इसके साथ में हैज का प्रयोग हुआ है, और प्लेट्स क्या है हमारी, प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हैव, हैव का प्रयोग होगा। तो हैज यहाँ पे प्लेट्स के साथ में हैव, और उसके साथ में क्या लग जाएगा यहाँ पे, बीन, बीन। अब फिर वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वाज्ड है, वाज, वाज्ड वाज्ड होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज्ड, वाज्ड। फिर अब हमारा क्या आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट, बाई और फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो ऑब्जेक्ट स्थान पे आएगा तो क्या हो जाएगा, हिम, यानी ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस देखिए यहाँ पे, तो दे हैड स्टोलन माई वॉच। तो अब यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा क्या है, माई वॉच, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अगर किसी भी नाउन से पहले माई, योर, आवर, देयर या कोई आर्टिकल आ रहा है, ए, एन या द, तो वे ऑब्जेक्ट के साथ में रहते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाता, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ में रहेंगे, इन्हें हटाया नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे दिया है माई वॉच, तो ये माई वॉच हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, माई वॉच। अब दे के साथ में हैड यूज है, और तो यहाँ पे अगर देखें हैड, तो यहाँ पे हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है, पैसिव वॉइस में इसको हैड बीन लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन, हैड बीन स्टोलन, ये थर्ड फॉर्म है, इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। तो स्टोलन, स्टोलन, माई वॉच हैड बीन स्टोलन, मेरी वॉच चुरा ली गई थी, बाई, अब बाई लगाएंगे तो दे क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस यानी दे, देम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम। तो इस टाइप से हम देखें इसमें, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और फिर सब्जेक्ट जो होता है यानी उससे पहले हमारा बाई का प्रयोग होता है। तो अब आइए देखते हैं आगे सेंटेंसेस। अब आइए देखते हैं आगे सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट,
तो यहाँ पे डू या डज जब लगता है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इज एम आर में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मेन वर्ब हमारी ये है और ऑब्जेक्ट ये है हमारा, और सब्जेक्ट कौन सा है, ये है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट। अब उसके बाद में इज एम आर, क्रिकेट क्या है हमारा, सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो इसके साथ में क्या लगेगा यहाँ पे, इज। तो डू जहाँ लिखा है वहाँ पे इज, उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉट, नेगेटिव है, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लेड, और फिर बाई लगेगा और सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, यानी कि आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे मी। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई मी, तो आई के स्थान पे ये हमारा है क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट आ गया। डू जहाँ दिया है वहाँ पे डू किस में कन्वर्ट हो गया, इज में, नॉट नॉट ही रहेगा, प्ले किसमें हो गया प्लेड में, और फिर जो सब्जेक्ट है वो कहाँ आ गया ऑब्जेक्ट, उससे पहले बाई। वैसे इसमें तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आईएनजी सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे। तो आईएनजी अगर दिया है इज एम आर के साथ में आईएनजी अगर दिया है तो आईएनजी के स्थान पे क्या हो जाएगा बीइंग। तो अगर हम देखें ये हमारी क्या है मेन वर्ब है, तो ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अ पिक्चर कहाँ जाएगा, सी के स्थान पर, अ पिक्चर, अ पिक्चर, सी के स्थान पे क्या होगा अ पिक्चर। अब सी के साथ इज लगा हुआ है, अ पिक्चर के साथ में भी इज लगेगा क्योंकि ये क्या है सिंगुलर है यानी एक वचन है, ये भी एक वचन था, ये भी एक वचन है, तो इसके साथ भी इज रहेगा। नॉट जहाँ पे दिया है वो नॉट रहेगा वहाँ पे। आईएनजी के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे बीइंग, और ड्रा जो होगा वो ड्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म DRAWN, ड्रॉन। और फिर सब्जेक्ट जो है हमारा वो कहाँ चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यानी कि शी का क्या हो जाएगा हर, और हर से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। तो अ पिक्चर इज नॉट बीइंग ड्रॉन बाय हर, तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में। अ पिक्चर, एक पिक्चर नहीं बनाया जा रहा है उसके द्वारा। अब अगला सेंटेंस हमारा 8 नंबर सेंटेंस, ही स्टोल माई बुक, ही स्टोल माई बुक यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टोल ये हमारा मेन वर्ब है, इससे पहले हमारा और इसके बाद में यानी ऑब्जेक्ट दिया हमारा, ये दिया है सब्जेक्ट। तो अगर सेकंड फॉर्म आती है कहीं पे यानी ये, तो हेल्प यानी पैसिव वॉइस में इसका वाज वेयर हो जाता है, यानी वाज वेयर हो जाता है, में कन्वर्ट हो जाता है सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अब इसको ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे सब्जेक्ट के साथ लाएंगे, तो क्या हो जाएगा माई बुक। अब सेकेंड फॉर्म जो होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म वो वाज वेयर, उसके लिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज वेयर का प्रयोग होता है। बुक सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वाज आएगा। अब हम स्टोल को क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे स्टोलन में, वाज तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टोलन, स्टोलन, और सब्जेक्ट हमारा कहाँ आ जाएगा अब ऑब्जेक्ट के स्थान पे, यानी की हो जाएगा ही का ही बदल जाएगा किसमें हिम में, यानी ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में, और उससे पहले लगेगा क्या बाई। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस हो गया। तो ही स्टोल माई बुक, तो ही के स्थान पे हमारा क्या आ गया माई बुक, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है वाज वेयर, तो ये सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और फिर सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और उससे पहले क्या लगेगा बाई। अब 9 नंबर सेंटेंस देखें, द पुलिस डिड नॉट लुक इनटू द मैटर। तो अब यहाँ पे मेन वर्ब जो है हमारी ये पूरी है, लुक इनटू मीन्स क्या होता है
इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। तो लुक इनटू द मैटर, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, पुलिस। तो द मैटर टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है। तो लुक इनटू द मैटर, यहाँ पे हमारा क्या है, द मैटर। तो अब इसको कहाँ लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा, द मैटर। अब डिड आता है तो वो भी उसमें डिड अगर आएगा तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वाज, वेयर। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, डिड के स्थान पे वाज, वाज। तो ये हमारा क्या है, मैटर, मैटर सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या होगा, वाज का प्रयोग होगा, यानी एक वचन है, एक वचन के साथ वाज लगेगा। जहाँ पे नॉट दिया है वो नॉट रहेगा, और फिर जो मेन वर्ब दी है उसकी थर्ड फॉर्म, यानी लुक इनटू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक्ड, लुक्ड इनटू। ये पूरी मेन वर्ब है हमारी, लुक इनटू, लुक, लुक्ड इनटू। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो है, यानी सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। द मैटर वॉज नॉट लुक्ड इनटू बाय द पुलिस। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर देखें तो आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट। तो अगर हम सेंटेंस देखें यहाँ पे, तो ये यहाँ तक हमारा क्या है, ये मेन वर्ब हमारी, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अगर लिखा रहता है, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे वो वहीं पर वैसे ही लिखा रहेगा। तो इससे हमको नहीं बोलना है, ये जहाँ उसी स्थान पर रहेगा जहाँ पे ये है। तो यहाँ पे देखें, यू, यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो क्या हो जाएगा, यू। तो अगर देखें यहाँ पे यू, यू ही रहता है, चाहे वो सब्जेक्ट के स्थान पे हो या ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो। तो यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल, विल है तो विल रहेगा। अब विल या शैल, विल शैल अगर दिया है तो पैसिव वॉइस में विल शैल के साथ में बी लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी, यू विल बी इन्फॉर्म्ड। अब मेन वर्ब हमारी क्या है, ये इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। थर्ड फॉर्म अबाउट इट, जो जहाँ पे लिखा है वो लिखा रहेगा, अबाउट इट। और फिर इसके बाद जो है वो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी, और इससे पहले लग जाएगा हमारा बाय। तो आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट, मैं इसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा। तो अब हमारा यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे विल का विल है, और पैसिव वॉइस में विल के साथ में क्या लग जाता है, बी लग जाता है, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बचा था उसको हम वैसे वहीं पे लिख देंगे, और लास्ट में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यानी कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे पहले हमारा क्या लगेगा, बाई। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 11 क्या दिया है, डू यू रीड अ बुक। तो सेंटेंस में अगर डू या डज का प्रयोग होता है तो पैसिव वॉइस बनाने पर वो इज एम आर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके स्थान पर इज एम आर का प्रयोग होता है। तो हम देखें मेन वर्ब, सबसे पहले मेन वर्ब हमारा क्या है, रीड। तो ये हमारा क्या है, रीड के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, तो बुक हो जाएगा, बुक। अब बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज एम आर में से क्या यूज होगा, इज का प्रयोग होगा, क्योंकि ये एक वचन है, सिंगुलर है यानी कि, और ये सिंगुलर
वर्ब का प्रयोग होगा इसके साथ में। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यानी रेड, और फिर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, ये ऑब्जेक्ट स्थान पे आएगा तो क्या होगा, यू ही रहेगा, यू का यू ही रहता है। तो यू हमारा सब्जेक्ट स्थान पे होगा तब भी यू रहेगा, और ऑब्जेक्ट स्थान पे होगा तब भी यू रहेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, तो हैव दे नॉट कंप्लीटेड द वर्क, क्या उन्होंने काम पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पे कंप्लीटेड अगर हम देखें तो ये हमारा कंप्लीटेड मेन वर्ब है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसके पहले हमारे ये सब्जेक्ट दिए हैं। तो अगर सेंटेंस में हैज़ हैव का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस में हैज़ हैव के स्थान पर हैज़ हैव उसके साथ बीन लग जाता है, यानी हैज़ हैव उस साथ में क्या होगा, बीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, द वर्क। अब द वर्क हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी यानी कि हैज़, और फिर नॉट है तो नॉट के स्थान पे नॉट रहेगा, और फिर उसके बाद में क्या लगेगा, बीन, और मेन वर्ब के बीन के जस्ट बाद मेन वर्ब आएगी, क्या होगा, कंप्लीटेड। तो ये हमारी थर्ड फॉर्म है, तो ये भी हमारी क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी, यानी ये थर्ड फॉर्म है तो हमें बदलने की जरूरत है नहीं। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय देम। हैज़ द वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगला सेंटेंस हम देखें यहाँ पे, तो यू विल यू गिव मी अ पेन। तो विल शैल जब सेंटेंस में आता है तो विल या शैल के स्थान पर के साथ में हमारा पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, विल शैल के साथ में बी ऐड हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम देखें मेन वर्ब हमारी क्या है, गिव, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। जो पेन है हमारा वही लिखा रहेगा जहाँ पे वो लिखा हुआ है, उससे हम नहीं बोलेंगे। तो अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, यानी आई। अब आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज हुआ, शैल, शैल। अब बी, तो विल या शैल के साथ में बी यूज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गिवन। अब अपेन वहीं पे रहेगा तो अपेन, बाई, बाई। अब सब्जेक्ट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो जाएगा यू। तो इस टाइप से हमारा शैल आई बी गिवन अ पेन, क्या मुझे पेन दिया जाएगा तुम्हारे द्वारा। अगला सेंटेंस हम देखें यहाँ पे, तो हाउ इज ही सॉल्विंग द क्वेश्चन, सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो सेंटेंस में आईएनजी देखेंगे, आईएनजी आईएनजी आ रहा है तो सेंटेंस हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। और इज एम आर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी सेंटेंस क्या है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम इसको, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड को हम क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर ही रखते हैं। अब ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी ही के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द क्वेश्चन, द क्वेश्चन। अब इज एम आर दिया है और आईएनजी अगर दिया है तो इज एम आर और आईएनजी, तो वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है, इज एम आर और प्लस जो आईएनजी होता है वो बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इज एम आर के साथ में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, यानी कि इज आएगा, ही के साथ इज, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी यहाँ पे क्या होगा, इज। अब फिर उसके बाद
आईएनजी के लिए हम क्या यूज करेंगे, बीइंग, बीइंग, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारी क्या है, सॉल्व, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SOLVED, सॉल्व्ड बाई। अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम। तो हाउ इज द क्वेश्चन बीइंग सॉल्व्ड बाई हिम, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके द्वारा। तो अब देखिए अगला सेंटेंस देखें यहाँ पे, तो व्हेन डज ही टीच यू इंग्लिश, तो हम यहाँ पे देखें डज या डू जब कभी भी आता है तो डू डज के स्थान पर क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग होता है। तो ये मेन वर्ब हमारी टीच, पढ़ाना, तो इससे जस्ट बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इससे पहले क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, यू और इंग्लिश दोनों। तो अगर हम यहाँ पे कहें व्हेन डज ही टीच यू इंग्लिश, वह तुम्हें इंग्लिश कब पढ़ाता है, तो मेन वर्ब के बाद जो हमें ऑब्जेक्ट दिया होता है वो हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और मेन वर्ब से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो दिया होता है वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, पढ़ाते हैं, व्हेन डज ही टीच यू, वह तुम्हें कब पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तो क्या करके पूछेंगे तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और किसको पढ़ाते हैं तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी किसको, तो तुम्हें, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और क्या पढ़ाते हैं तो इंग्लिश, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो टीच है यानी मेन वर्ब जो है उसके बाद का ऑब्जेक्ट चूज करते हैं। तो उसके पहले हमारा सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट हम इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, व्हेन को व्हेन के स्थान पर रखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड के स्थान पे आएगा, ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, और इसके साथ में इस एम आर यानी आर का प्रयोग होगा डू डज के स्थान पर, और टीच की थर्ड फॉर्म हमारी होगी, क्या होगी, टॉट, TAUGHT, टॉट का प्रयोग करते हैं। और इंग्लिश जहाँ पे लिखा है वो वैसे ही लिखा रहेगा, लिखा रहेगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन। तो इस टाइप से अगर यहाँ पर देखें इस वाले सेंटेंस में, तो विल यू गिव मी ए पेन, क्या तुम मुझे एक पेन दोगे, तो यहाँ पर भी हमारा ये मेन वर्ब के बाद ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तुम मुझे दोगे, क्या दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पेन, तो पेन हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको दोगे तो मुझे, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसको करके पूछेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और क्या करके पूछेंगे तो हमारा यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और ये क्या करके पूछेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस टाइप से। तो आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। तो आइए देखते हैं अगले सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 16। तो इसमें क्या दिया है, हु टीचेज यू इंग्लिश, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो टीच हमारी क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद ही हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन वर्ड हु यानी कि हु जब कभी भी आता है तो ये सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम करता है, क्योंकि सब्जेक्ट होता है इसलिए पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हुम, और ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा क्या होता है, बाई का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन वर्ब देखें तो SEIS का प्रयोग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज एम आर, तो ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे यानी मेन वर्ब से पहले लाएंगे इसको, तो क्या होगा, सब्जेक्ट यू, और यू के साथ में लगता है आर, तो क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर हमारा सब्जेक्ट। अब आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉट। अब क्या बच गया, केवल इंग्लिश बच गई यहाँ पे, तो ये इसको वैसे ही हम लिख देंगे। तो इस टाइप से हमारा
सेंटेंस बन गया। तो बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, किसके द्वारा तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, मेन वर्ब के बाद जो हमारा दिया है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद दिया है वो क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश को भी हम क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इंग्लिश को अगर हम सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे, यानी मेन वर्ब से पहले रखेंगे, तो इंग्लिश के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज। इसके बाद में क्या होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टॉट, टू यू। अब जो बचेगा हमारा, तो उसके पहले हमारा क्या होगा, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचेगा, उससे पहले टू का प्रयोग होगा यहाँ पे, इस टाइप से। तो इसे हम जब दो ऑब्जेक्ट दिए हों किसी सेंटेंस में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो दोनों तरह से हम सेंटेंस को दोनों को सब्जेक्ट बना सकते हैं, और हमारे पैसिवाइज दो तरह से बनेंगे। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और इससे पहले ये सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम सब्जेक्ट को पहले क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले क्या करेंगे, बाय लगाएंगे, और मी को यानी हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, तो क्या होगा, आई। और आई के लिए हम हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यानी गिवन, और उसके बाद हमारा क्या, जो भी लिखा है वो लिखा रहेगा। तो इस टाइप से हमारा बन जाएगा, बाय हुम आई एम आई गिवन ए पेन, इसके द्वारा मुझे पेन दिया जाता है। अब हम पेन को ऑब्जेक्ट अगर बनाए यानी सब्जेक्ट बनाए, तो हुम, तो यहाँ पे आई के स्थान पे क्या आएगा, अ पेन आएगा, और पेन के लिए, अब पेन के लिए इज का प्रयोग होगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आएगा यहाँ पे, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले मी का यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग होगा। तो इस टाइप से हमारा ये बन गया। तो किसके द्वारा पेन मुझे दिया जाता है, और यहाँ किसके द्वारा मुझे दिया जाता है, एक पेन। तो इस टाइप से हमारा। तो अब हम अगले सेंटेंस में मिलते हैं, अगले यानी वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, जहाँ पे हमारा होगा कि मस्ट यानी मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेस को हम पैसिवाइज में कैसे कन्वर्ट करते हैं सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।